हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक बार देखिए, केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस। किसी भी डेफिनेशन को अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको ब्रेक कर करके पढ़े। यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वन और टू या मोर देन टू के सब्सटेंस हम मतलब मिलते हैं। द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट, जो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो कुछ नई चीज़ बनाते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होता है? जो आपस में रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखिए, वन और मोर सब्सटेंस, एक और दो, उससे ज़्यादा, वन और मोर से ज़्यादा, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इनको आप रिएक्टेंट्स कहेंगे। रिएक्टेंट्स के लिए मैं यहाँ पे आर डिनोट कर रही हूँ क्योंकि आप पहले फिर से देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और टू, वन और टू से भी हो ज़्यादा हो सकते हैं, मोर हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे टू देख रहे हैं, वन और टू। द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट, ये रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला है वो प्रोडक्ट मिला है आपको। तो आप ये डेफिनेशन में यहाँ तक आ सकता है, केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट्स आर द कन्वर्ट टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस द प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ के आपको कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं दो वर्ड्स मिले, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो आप इस इक्वेशन में आके देखिए, किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपके पास वन और मोर देन वन आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है, आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला है इसलिए आप इसको प्रोडक्ट कहोगे, और जो आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। अगर मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर, जब मैग्नीशियम रिबन होता है बिल्कुल एकदम लॉन्ग होता है, बट जब हम उसको जलाते हैं तो राख में चेंज हो जाता है। राख मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम रिबन जो हवा में, ऑक्सीजन में क्या होती है? ऑक्सीजन की हमारी एयर में आपको मिलती है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसको ऑक्सीजन, आग में हमारी ऑक्सीजन होते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को आप आग से जलाते हो तो पहले वो रिबन होता है, फिर अब जब आप उसको जलाते हो तो वहाँ पे आपको राख मिलती है। मतलब तो यही लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन द एयर, ऑक्सीजन गिव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। जो आपको Mg दिख रहा है, Mg और O2 दिख रहा है, तो ये आपको Mg और O2 इसका मीन्स है सिंबल्स, ये डिनोट करते हैं कुछ सिंबल को। जैसे Mg मैग्नीशियम का होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है, H हमारा हाइड्रोजन के लिए होता है, Na हमारा सोडियम के लिए होता है, N हमारा नाइट्रोजन के लिए होता है। ये कुछ साइंस के सिंबल्स हैं। देन आपको अपने रियल लाइफ में देखे होंगे केमिकल रिएक्शंस के। कभी देखा आपने दूध को दही बनते हुए? तो पहले वो दूध होता है, उसके बाद वो दही बन जाते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो देख सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ जिससे हमारी रियल लाइफ से जो रिलेटेड होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, इसका इजी है। आपने देखा है, पहले दूध होता है, दूध में हम नींबू डालते हैं, नींबू में भी लैक्टिक अम्ल होता है। जब दूध और नींबू आपस में रिएक्ट करता है तभी तो हमें दही मिलती है। जैसे हमने इस पढ़ा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे तभी तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। ऐसे ही आप अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हो। जब हम खाना खाते हैं उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन में आता है। आपने कभी रस्टिंग, एक एग्जाम्पल और है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बाहर रख के कोई अलमारी आपकी पड़ी है, अगर आप उसको पेंट नहीं करोगे, ऐसे खुले में छोड़ दोगे, वो ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होते हैं, अन्य गैसेज होते हैं, बहुत सारे गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारे गैसेज होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। आपने कोई लोहे के सामान, आयरन का सामान बाहर छोड़ दिया खुले में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी अलमारी में क्या होता है? जंग लग जाता है। ये भी हमारे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। तो अपनी रियल लाइफ में देखो कितने सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं।
अब मैं आपको रब करके इसको बैलेंस करना सिखाती हूँ किसी इक्वेशन को। मैंने आपको दिखाया कि हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास दो सब्सटेंस होने चाहिए। जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है तो हमें MgO2 मिला है, तो 1 और 2 सब्सटेंस हो गए आपके पास। तो बीच में आपको हमेशा प्लस का साइन लगाना होगा। फिर ये एरो डिनोट करता है कि आप प्रोडक्ट लिखते हो। एरो के RHS साइड पे आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और LHS साइड पे आपको रिएक्टेंट मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल से आपको कंटिन्यू करती हूँ। मैग्नीशियम है, प्लस में ऑक्सीजन लिया हमने और Mg2 मिल गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 आइटम्स है, ऑटम्स है, बट यहाँ पे हमारे पास एक है। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। जितने आपके LHS में होने उतने आपको RHS में चाहिए, तो आप यहाँ पे RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप बीच में ऐसे 2 नहीं लगा सकते, ये आपका गलत होगा। आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसके सामने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 आप MgO के सामने लगाओगे, कि इसके मीन से कि आपके ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स होंगे। बट यहाँ पे ये तो फुलफिल हो गया कि आपके जो मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के भी हो गए। इस 2 का मतलब है कि ये 2 मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ भी होगा, ये 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी होगा। इसका मीन्स है कि दोनों के पास 2 एटम्स है। बट यहाँ पे आप RHS LHS साइड में देखोगे, ऑक्सीजन के पास तो 2 है बट मैग्नीशियम के पास नहीं, तो आप इसको करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दोगे मैग्नीशियम के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अगर 2 Mg प्लस में O2 और 2 MgO, मतलब 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे भी हमें 2 मैग्नीशियम के मिल गए, 2 ऑक्सीजन के मिल गए। आपकी LHS बराबर आपकी RHS आ गई। ऐसे कि आप देख रहे हो LHS जो आपका RHS के बराबर है, कैसे आए मैं आपको एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले हमने मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन लिया, ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। इन रिएक्टेंट से हमें एक प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 2 है। अब आपके पास जब पहले आपने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया था तो यहाँ पे आपके पास ऐसे था MgO, इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आपने इसको बैलेंस नहीं किया था, बैलेंस करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये अगर Mg के सामने 2 है, इसका मतलब है ये पूरे आपके जो प्रोडक्ट है उससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा Mg से, तो मतलब है मैग्नीशियम के भी 2 आपके पास। जैसे देख रहे हो कि मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है आपके पास। अब LHS और RHS इक्वल आ गए। मैं अब आपको एक और केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करके दिखाऊंगी जिसको आपको और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ पहले। देखिए Fe प्लस में H2O। Fe आपके आयरन का साइन होता है, आयरन के लिए आप Fe यूज करते हो। प्लस मैंने बोला किसी भी इक्वेशन को जब हम फॉर्म करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आपका आता है। जब हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं आपस में तो एक रिएक्टेंट Fe है, एक रिएक्टेंट आपका H2O है। जब आपका आयरन जल या मतलब वाटर के साथ मिल रहा है, H2O मीन्स होता है वाटर, आपको एरो लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो ये आपने एरो बना दिया कि आपका Fe प्लस में H2O, मतलब आपका आयरन प्लस में जल आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में जब एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है Fe3O4 प्लस में H2। इसका आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखिए, अब ये एक इक्वेशन हमने फॉर्म करी है कि हमने केमिकल CE लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CE केमिकल इक्वेशन मैंने आपको लिखी है। यहाँ पे आप देखो ये बैलेंस नहीं है, ये नॉर्मली हमने 2 रिएक्टेंट्स को मिला के बनाया है। Fe प्लस में H2O, Fe हमारा आयरन, H2O हमारा वाटर है। अब इसके बाद हमें जब वाटर और आयरन ने रिएक्ट किया है तो आपको मिला Fe3O4 प्लस में H2O, मतलब आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के 2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे आयरन के 3 एटम्स है, बट यहाँ पे आयरन के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ 1 एटम्स है। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया किसी भी
रिएक्टेंट के सामने अगर हम 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 3 आपने मल्टीप्लाई किया आयरन के साथ, तो आपके पास यहाँ पे भी आयरन के 3 एटम्स हो गए LHS साइड में। अब RHS साइड में भी आपके पास 3 है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के एटम्स आपके पास 2 है, और यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन के 2 है, बट ऑक्सीजन के एटम्स आपके पास 4 है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो आपको पूरे एक रिएक्टेंट के साथ या पूरे एक सब्सटेंस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 लिखोगे, इसका मतलब है कि 2 आपने जब मल्टीप्लाई किया, ये पूरे सब्सटेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। H2O के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, इसका मीन्स है जब H2O के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हाइड्रोजन के 4 बन जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 बन जाएंगे। अभी भी आपका ये बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे 4 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे 4 मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के आपके पास 8 बन जाएंगे, क्योंकि 4 2 से 8 होता है। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है इसके बीच में मल्टीप्लाई। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मीन्स है मल्टीप्लाई। तो 4 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो मतलब हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल एटम्स है और ऑक्सीजन के 4 है। ऑक्सीजन के तो हमें 4 मिल गए, बट यहाँ पे देखिए इधर 8 हो रहा है और इधर 2 हो रहा है, तो 8 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को, यह हमने बैलेंस करी है, इसे ही हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास Fe कितना है? Fe मतलब आयरन कितने? 3 एटम्स है। इधर भी आइए, आयरन के कितने? 3 है। इधर फिर से देखते हैं, आयरन हो गया हमारा बैलेंस। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स है? 8 है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 8 है। अब ऑक्सीजन के कितने? 4 है, क्योंकि 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे O से तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स आएंगे हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन के 4 है। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। आई होप आपको बैलेंस इक्वेशन समझ में आएगी। मैं इसके आगे आपको बैलेंस इक्वेशन के टाइप्स करवाऊंगी, केमिकल इक्वेशंस के मैं आपको टाइप्स कराऊंगी। इसके डिफरेंट टाइप्स होता है, 5 टाइप्स होता है, देन मैं उनके एग्जांपल्स करवाऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं इसका सेकेंड पार्ट में ट्राई करूंगी कि पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, फिनिश कर दूँ आपके लिए।